नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे मेरे पास आज खड़ी है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। और फ्रोंक्स का सबसे बेस वेरिएंट आज मेरे पास खड़ा हुआ है जो कि सिग्मा के नाम से आता है। सीएनजी में आज मेरे पास खड़ा हुआ है। आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इसका नया प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर जो जीएसटी का फायदा है ना वो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जहां पे पहले अगर आप बात करते हो तो 28% टैक्स लग रहा था जीएसटी के रूप में और साथ में 1% आप सेस दे रहे थे। बट आज की डेट में जहां पे 22 तारीख से ये सब कुछ खत्म होने वाला है और सीधा लगेगा गाड़ी के ऊपर 18% टैक्स, क्योंकि गाड़ी के अंदर इंजन जो है वो 1.2 से छोटा है और गाड़ी की जो लंबाई है वो भाई 4 मीटर से छोटी है। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि कितना बेनिफिट आपको मिलेगा जीएसटी का अगर आप ये फ्रोंक्स का बेस वेरिएंट खरीदते हो। पुराना प्राइस क्या था, नया प्राइस क्या है, साथ के साथ कंपैरिजन में भी आपको जो है बताने वाला हूँ। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी दिखा देता हूं। अगर आप चाबी चेकआउट करना चाहते हो भाई, इस तरीके की जो चाबी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो मिल जाता है। 2 बटन से लॉक अनलॉक आप गाड़ी को जो है इस तरीके से कर सकते हो। चाबी में तो देखो ये सारी चीजें हैं। अब मेन अगर आपको प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूं तो जब ये पहले आ रही थी ना, जहां पे 28% जीएसटी लग रहा था और 1% सेस लग रहा था, तो उस टाइम पे जो इसका प्राइस था एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ 9,71,000 एक्स शोरूम। बट जैसे कि अब ये गाड़ी के पास बेनिफिट ये है कि भाई ये 4 मीटर से छोटी है, इंजन 1.2 से छोटा ऑफर करती है, तो यहाँ पे जो नया जीएसटी लगेगा वो सिर्फ लगेगा 18%। सीधा सीधा 11% का जो फायदा है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो कि नया जो इसका प्राइस बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ 6,71,000 एक्स शोरूम। बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, ऊपर नीचे होगा तो कुछ वहां पे आप जरूर से जो है देख सकते हो। और ये है भाई इस फ्रोंक्स का नया प्राइस। नो डाउट बहुत ही सही प्राइस पे आज की डेट में जो है फ्रोंक्स आपको मिलेगी। और ये गाड़ी कहीं ना कहीं पसंद भी मार्केट में बहुत ज्यादा की जा रही थी, टैक्स भी बेनिफिट भी आपको यहाँ पे बढ़िया मिल गया। बाकी गाड़ी के बारे में क्या है अब वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो अगर आप सेंटर में यहाँ पे देखोगे तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ग्रिल मैट ब्लैक के अंदर आपको यहाँ पे जो है दी गई है। बाकी नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगाओगे, उसके अलावा जो रेडिएटर ग्रिल है वो आप यहाँ पे देख पा रहे टो करने का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप हेडलाइट यूनिट चेकआउट करोगे तो हेलोजन सेटअप आपको दिया गया, लो बीम हाई बीम इसी के अंदर मिलेगी और प्रोजेक्टर तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। अगर आप चाहो तो एसेसरीज वगैरह में कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। कुछ जो किट वगैरह है वो भी आप जो है डीलरशिप से ले सकते हो अगर आपका प्लान है तो। बाकी इंडिकेटर्स ऊपर की तरफ हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पार्किंग लाइट है वो आपको यहाँ पे जो है दे रखी है। और बोनट वगैरह भाई कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अब आ जाते हैं इधर की तरफ, उससे पहले एक चीज और दिखा देता हूँ। गाड़ी के अंदर जो स्किड प्लेट है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। व्हील्स की बात करें इस गाड़ी के तो भाई यहाँ पे जो है स्टील व्हील और व्हील कवर के साथ में जो ऑप्शन है ना वो दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हील कवर कहाँ चले गए इसके। व्हील कवर गाड़ी के अंदर है, जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको लगा के जो है यहाँ पे दे दिए जाएंगे। और जो टायर चूज करे हैं वो है एमआरएफ के वंडर्ड इको ट्रेड सीरीज वाले। और प्रोफाइल भी बहुत कमाल का यहाँ पे जो है चूज करा गया है, 195/60/16, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत सही आपको राइड क्वालिटी यहाँ पे जो है ऑफर करने वाला है। यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि आप बेस वेरिएंट यहाँ पे चूज कर रहे हो तो वो चीज ध्यान रखना। और बेस वेरिएंट के अंदर जो मिरर्स आपको मिलते हैं वो नॉन पेंटेड वाले हैं, इसको आपको एडजस्ट सिर्फ यार बाहर से ही करना पड़ेगा। तो आज की डेट में ये थोड़ा सा गलत चीज हो जाती है मेरी नजर में। बाकी आप बताना आपको ये वाली चीज कैसी लगी है। बाकी जो इसके वाइपर्स हैं वो भी सादा वाले हैं। सीएनजी वेरिएंट चूज करोगे तो उसका स्टिकर आपको मिल जाता है, रूफ रेल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बट जैसे आप इधर की तरफ आओगे तो एक चीज आपको नोटिस होगी, जो इसका बी प्लर और सी प्लर वगैरह सब कुछ बॉडी कलर के अंदर है। बट जैसे ही डोर हैंडल्स देखोगे तो ये भी आपको नॉन पेंटेड वाले दिए गए हैं, जैसे अपने मिरर्स थे। नीचे भी क्लैडिंग वगैरह दी गई है, मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत ठीक ही लग रही है जैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है। बट इस मिरर के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पर्सनली गलत वाली चीज हो जाती है। बट बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला, ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत सही है। अगर आप एग्जैक्ट बात करोगे 190 mm के आसपास का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो कंपनी यहाँ पे बोल के चल रही है। और कि एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा वो भी यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी को ज्यादा इंडियन कंडीशन में जो है सुटेबल बना देता है। जैसे कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस की जरूरत है, जो कि इंडियन कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, पॉट होल हो गए यार, ब्रेकर्स हो गए, ये गाड़ी वहां पे ना इजीली सर्वाइव कर जाती है। जो कि पहले जो बलिनो आया करती थी, आ तो अभी भी रही है, बट यार वो सेल वगैरह थोड़ी सी उसकी कम हो गई है। वो रीजन यही है, मैंने आपको बता ही दिया कि ये वाला चीज है।
पीछे से कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ जो लाइट है वो आपको मिल जाती है, बट जो ग्लो करती है वो सिर्फ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इतना पोर्शन ही जलता है, ये सिर्फ डमी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। फ्रॉन्क्स की बैजिंग आपको मिल जाती है, वेरिएंट वगैरह की बैजिंग ऐसा सच आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाली है। सेंसर्स पीछे की तरफ पूरे 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स हैं। नीचे जो है यहाँ पे रियर में अगर आप देखोगे तो डिफ्यूजर प्लेट एक तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो, स्किड प्लेट तो क्या ही बोलोगे इसको, डिफ्यूजर प्लेट फिर भी सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो, बट हाँ ये एक तरीके का बम्पर का ही पार्ट है, अलग से कोई ऐसा लगा नहीं हुआ है, तो वो चीज। टो करने का ऑप्शन नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिल जाता है, एग्जॉस्ट पाइप आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा रियर ग्लास पे डिफॉगर आपको दिया गया, सीएनजी का स्टिकर, एलईडी स्टॉप लैंप, इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है वो मिल जाता है, शार्क फिन एंटेना आपको दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है गाड़ी के बारे में। और अब देख लेते हैं भाई इसके अंदर मिलने वाला जो बूट है वो कैसा दिखता है। ये देखो भाई इस तरीके का कंप्लीट सेटअप आपको मिलेगा, स्पेयर टायर आपको ऑफर कराया गया है, जो कि साइज वगैरह फुल साइज का मिलता है, जो कि कमाल की चीज है। इसके बारे में फुल व्हील की तरह आप इसे यूज कर सकते हो, इमरजेंसी को छोड़ो भाई मेन व्हील की तरह भी काम जो है आ जाएगा। ये कवर दे रखा है, अगर आपको मान लो स्पेयर टायर हाइड करना है तो ये कवर है, 2 हाथों से करते हो तो ज्यादा सही रहता है, तो बाकी एक हाथ से चलो मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ये ना थोड़ा सा इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से रखोगे, इस तरीके से जो है ये कवर हो जाता है। स्पेयर टायर निकालना भी बहुत इजी है, ये सिंपल सा मैकेनिज्म दे रखा है, इस तरीके से करो ये खुल जाता है और ये अपना स्पेयर टायर जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई आपको निकालने में इश्यू होगा, तो वो चीज मैंने आपकी जो है क्लियर करी दी है। 60 लीटर के आसपास का जो वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी टैंक है वो यहाँ पे ऑफर करा गया है, लगभग 8 किलो आप पकड़ के चलो कि भाई सीएनजी जो गैस है वो गाड़ी के अंदर जो फिट आ जाएगी। यहाँ पे जैक रखने के लिए प्रॉपर एक जगह आपको दे दी गई है, ये आप यहाँ पे जो अंदर की तरफ देख पा रहे हो। स्विफ्ट वगैरह में मंदे टाइम से ये वाली चीज आ रही है, तो ये आपको यहाँ पे जो लॉक ही नहीं हुआ, ये दोबारा से ट्राई मार लेते हैं। ये ना अगर आप 2 हाथ से करते हो ना भाई बहुत सही इजीली जो है ये वाली सारी चीजें काम करती हैं, बट एक हाथ से शूट करना, एक हाथ से काम करना थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे बन जाती है। अंदर की तरफ सेफ्टी वॉल वगैरह भी आपको दिया गया और सीट वगैरह चेकआउट करो। सबसे पहले तो तीनों जो अपने हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको दिया गया है। इनफैक्ट सीट बेल्ट भी आपको तीनों बंदों के लिए 3 पॉइंटर वाली जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। गाड़ी के अंदर जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है ना वो भाई बहुत ही सही आपको यहाँ पे जो ऑफर कर रखे हैं। मेरे हिसाब से तो आज की डेट में मारुति काम डेफिनेटली जो है कर रही है। ग्रैब हैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसके अलावा तो ऐसा कोई बात करने लायक है नहीं। हाँ ये आप देख लो स्पेशल बैज मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ी नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है, तो उसका जो बैज है वो आपको यहाँ पे जो प्रॉपर दिया जा रहा है। और अब खोल लेते हैं इसका बोनट, ये जो लाइट वगैरह है ना वो ऑन है, इसको कर देते हैं बंद और एक बार अपने हैजार्ड वगैरह को भी कर देते हैं बंद। आ जाओ भाई, देखो और तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज और चेकआउट कर लो, गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स वगैरह बेस वेरिएंट से कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि इसकी लुक्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रूव कर देता है। आ जाओ भाई यहाँ पे देखते हैं, और ये देख लो भाई ये मिलता है आपको 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यहाँ पे बैटरी का प्लेसमेंट है, कूलेंट डालना है वो आप डाल सकते हो, वॉशर वगैरह डालना है उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको मिल जाती है, नीचे से बढ़िया तरीके से जो है ये कवर करा गया है। और ये इंजन मारुति का ये लगा लो इतना फेमस है, इतना रिलायबल है कि जितनी आप तारीफ करोगे ना उतनी यहाँ पे जो है कम आपको लगने वाली है। ये गाड़ी अगर आप पेट्रोल में बात करते हो लगभग 88 bhp की पावर बनाती है और लगभग 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जबकि अगर आप सेम टाइम पे सीएनजी में आते हो तो लगभग 71 bhp के आसपास की पावर मिलती है और 98 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क मिलता है। तो ये सब कुछ है इसके बारे में, बट एफिशिएंसी बहुत ही सॉर्टेड है। 35 किलोमीटर पर केजी का जो एफिशिएंसी है वो कंपनी सीएनजी के अंदर बोल रही है, पेट्रोल के अंदर लगभग 20 आप पकड़ के चल सकते हो कि भाई आपको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी वाइज भी ये गाड़ी आपको जो है ना बहुत ज्यादा पसंद यहाँ पे जो आने वाली है। एक लास्ट चीज और बताता हूँ, लगे हाथ यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, वारंटी। वैसे तो मारुति में बहुत रेयर चांसेस है कि आपको वारंटी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, गाड़ी बहुत रिलायबल है, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बट फिर भी कंपनी जो है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है ना वो आपको यहाँ पे जो ऑफर कर रही है, जिसको कि आप फर्दर एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन जो है बन जाता है। और अब आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में क्या कुछ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। ये देखो भाई, अब देखो एक एक करके बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले तो ये स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक है, नीचे से फ्लैट बॉटम आपको मिल जाता है, सब कुछ मैट ब्लैक है। बटन्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे क्योंकि बेस वेरिएंट है, बट यहाँ पे जो फैब्रिक का टच है ये आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाता है। वार्निंग स्टिकर है, यहाँ पे चारों पार विंडोज दे दी गई हैं। ऑटो डाउन का ऑप्शन है, बट अगर आप बात करोगे तो ऑटो आप भाई ये बहुत बढ़िया चीज है। एक चीज और चेक कर लेते हैं, क्या एंटी पंच फंक्शन मिलता है। मान लो मैं इस तरीके से रखूं, ये देखो भाई एंटी पिंच फंक्शन का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे दिया गया है, चाइल्ड लॉक, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन।
बट जो मिरर वाली बात थी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करी दी थी, डोर लीवर मैट ब्लैक के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर फेक कार्बन फाइबर जो फिनिश है वो आपको यहाँ पे जो मिल जाती है। हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं, वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। एक बार एडजस्टमेंट दिखाऊंगा आपको, सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वही मिलता है, टेलीस्कोपिक एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। नीचे की तरफ अगर आपको मैं लेके आऊं तो यहाँ पे जो ड्राइवर के लिए स्पेस है भाई वो बहुत सॉर्टेड आपको यहाँ पे दे रखी है। बाकी नीचे की तरफ पेडल्स वगैरह देख पा रहे हो, डेड पेडल आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बट भाई यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि इंफोटेनमेंट मिल जाएगा, स्पीकर्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बेस वेरिएंट के अंदर ये आपको कंपनी से या फिर अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट जाके इंस्टॉल करा सकते हो, तो ये ऑप्शन आपके पास जरूर से दिया गया है। फेक कार्बन फाइबर फिनिश का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। सिल्वर टच है, ऑटोमेटिक जो एसी है वो आपको बेस वेरिएंट से यहाँ पे दिया जा रहा है। नीचे की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो 12V का जो पावर सॉकेट है वो मिल जाता है। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो कोई भी डेडिकेटेड जो ए टाइप वगैरह है वो आपको नहीं दिया गया, वो भी आप चाहो तो आफ्टर मार्केट वगैरह ऐड करा सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो भाई 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है, ऑलमोस्ट टॉप एंड तक जाते हो तो सेम ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी सेम जो फेक कार्बन फाइबर फिनिश है वो आपको दे रखे, हैंड ब्रेक वगैरह है। बाकी ऊपर की तरफ ये चीज बहुत बढ़िया है इसके बारे में कि मैनुअल डिमिंग मिरर है, वो कंपनी यहाँ पे जो है बेस वेरिएंट से ऑफर कर रही है, बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो टिकट होल्डर वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, ओपनेबल ग्रैब हैंडल है जो कि सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर आपको मिलते हैं। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, यहाँ पे जो सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड आपको दे रखी है। बट जैसे कि ये नई फ्रोंक्स है तो अगर आप यहाँ पे क्लोजअप पे देखोगे तो यहाँ पे जो आपको 6 एयरबैग की वजह से जो बैजिंग है ना वो मिल जाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ बैजिंग बैजिंग, प्रॉपर जो 6 एयरबैग है वो गाड़ी के अंदर आपको दिए जा रहे हैं। लाइट हेलोजन के अंदर आपको मिलती है। बाकी एमआईडी में कुछ चीजें दिखा देता हूँ, जैसे कि टेकोमीटर, स्पीडोमीटर 220 तक की मार्किंग है। बीच में जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो है भाई 4 इंचेस की। यहाँ पे फ्यूल कितना है, सीएनजी कितना है गाड़ी के अंदर, आउटसाइड का टेम्परेचर क्या है, टाइम क्या हो रहा है, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है। टॉगल करोगे तो किलोमीटर पर लीटर में एवरेज, रेंज, ये बेसिक से 2-3 चीजें मिल जाती हैं। बट सिर्फ पेट्रोल का बताती है, सीएनजी वगैरह का नहीं बताएगी गाड़ी, तो वो चीज आप ध्यान रखना। एक चीज और दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर, यहाँ पे अगर आप ग्लोबॉक्स के अंदर स्पेस वगैरह देखते हो तो भाई स्पेस भी सही आपको मिल जाता है, ज्यादा कम भी नहीं है तो ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बहुत बड़ा बड़ा स्पेस जैसे नेक्सॉन वगैरह के अंदर इन गाड़ियों के अंदर आता है ना, ये रेनो की कुछ गाड़ियां देखोगे भाई उनसे तो कम ही आपको मिलता है, तो वो चीज ध्यान रखना। मल्टीपल ट्रिम्स हैं गाड़ी देखने में, अगर आप डैशबोर्ड वगैरह की बात भी करते हो तो बढ़िया दिखती है, तो मुझे इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू नहीं आता है। तो अगर आपका बजट 9-9.5 लाख के आसपास ऑन रोड का है ना, तो भाई ये गाड़ी आप सीएनजी के अंदर चूज कर सकते हो आज की डेट में। एक चीज और देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाइट एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, सिर्फ आप रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो, और अगर आपको आगे पीछे करनी है तो वो ऑप्शन आपके पास जरूर से मिल जाता है। और एक बार ये एयरबैग की बेसिंग चेकआउट कर लो। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, दरवाजा खोल लेते हैं, आई थिंक यहाँ से नहीं जा पाएंगे। अब चलते हैं भाई इधर की तरफ से अंदर, आ जाओ इधर की तरफ। देखो यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दे रखा है, अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखना है ना तो भाई वो आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आप रख सकते हो। डोर थर्ड कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता देना भाई आपको कैसी फील हुई है। और एक बार गाड़ी के अंदर स्पेस वगैरह देखो भाई, अच्छा खासा। तो सबसे पहले तो आपको नी रूम मिल जाता है क्योंकि गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर है, ऑलमोस्ट 3.93 के आसपास जो लेंथ है ना एमएम के अंदर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो चीज क्लियर रखना। बाकी पीछे की तरफ 12V का पावर सॉकेट है, फोन रखने के लिए स्पेस, नीचे भी फोन है। पीछे एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलते, और इस बॉक्स के अंदर जो अपने व्हील कवर ना वो आपको यहाँ पे जो दिए जा रहे हैं। और ऐसा कुछ बात करने लायक, ये जो सीट है वो ज्यादा ही आगे है, इतना तो आप आगे करके नहीं बैठोगे, बट फिर भी अच्छा खासा स्पेस गाड़ी के अंदर मिलता है। इनफैक्ट अगर आप हेडरूम वगैरह चेकआउट करोगे तो हेडरूम वगैरह भी सही आपको दे रखा है, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं होती है। ये जो ग्रैब हैंडल वगैरह है ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ग्रैब हैंडल वगैरह भी सही आपको जो है मिल ही जाता है। बाकी ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। नीचे की तरफ आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर से वो दे रखे हैं, तीनों जो अपने हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, और यहाँ पे एक जो कोट हुक है ना वो जरूर से आपको जो है दिया गया है। अब इस गाड़ी के अंदर 3 बंदे कंफर्टेबल आ तो जाएंगे, बट जो सेंटर हम्प है ना उसकी वजह से बीच में जो बंदा बैठेगा वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जो है होने वाला है, तो वो चीज आप एक बार जो है ध्यान रखना। बाकी ना ही कोई सीट के पीछे पॉकेट्स वगैरह आपको मिलने वाली है बेस वेरिएंट के हिसाब से, तो वो भी चीज है। बोतल होल्डर जरूर से है, रियर में पावर विंडोज मिल जाती है, डोर लीवर, स्पीकर आप लगवाना चाहते हो तो वो आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है।
तो ये सब कुछ है। और देखो ये भी अटेंशन टू डिटेल आप देखो भाई, चारों दरवाजों पे जो प्रॉपर फैब्रिक का यूज है ना वो दिया गया है। तो एज अगर आप सिंगल बंदे के तौर पे भी इस गाड़ी को देख रहे हो, फैमिली में एक सीएनजी गाड़ी, छोटा कम बजट की गाड़ी चाहिए, तो भी आप फ्रोंक्स को देख सकते हो। कहीं ना कहीं ये आपको जो है ना बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं लगने वाली है, इन टर्म्स ऑफ अगर आप कुछ भी बात कर लो, सर्विस नेटवर्क, सर्विस रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, सब कुछ गाड़ी का जो है कम आपको मिलता है, सिर्फ रिलायबिलिटी हाई मिलती है। तो वो चीज ध्यान रखना। आई होप आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। और जो इसका नया प्राइस है वो आपको कैसा लगा वो मुझे आप जो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो।